नमस्कार दोस्तों, पवन सर GS 2020 क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज वन रिपोर्ट 2019 के विषय में आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। वन संपदा किसी भी देश की ऐसी धरोहर वन संपदा किसी भी देश की एक ऐसी धरोहर होती है जो उस देश के जलवायु को परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। उस देश की वातावरण पर्यावरण को शुद्ध करती है, वायु को शुद्ध करती है और वन वनस्पतियों से आर्थिक लाभ भी होता है। इमारतें बनाने के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, खाने के लिए फल प्राप्त होते हैं, बादल टकरा करके वनों से वर्षा करते हैं। इस प्रकार से वन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पूरे विश्व में हर देश में वन पाए जाते हैं। तो भारत में जो वन है 2019 की रिपोर्ट आज हम आप सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार आप लोग देखेंगे कि भारत के किस राज्य में वन कितना पाया जाता है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चर्चा करते हैं। वन रिपोर्ट 2019 की ये 16वीं वन रिपोर्ट है। जैसे आप देख रहे हैं 2019 की वन रिपोर्ट ये 16वीं वन रिपोर्ट है। ये वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में प्रस्तुत की जाती है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जिसका मुख्यालय दिल्ली है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यह रिपोर्ट 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में प्रस्तुत की जाती है। इस आधार पर 2019 की रिपोर्ट ये 16वीं वन रिपोर्ट है। आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जहां से वन के विषय में खोजबीन या नया रिसर्च किए जाते हैं, इसका मुख्यालय देहरादून है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून, जिसकी स्थापना 1971 में हुई है। उसी प्रकार से देखते हैं वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान जो है ये भी देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये देहरादून में है। यहाँ से वन से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित रिसर्च किए जाते हैं, नए नए अनुसंधान किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष जो है 2011 को मनाया गया। पूरे विश्व में 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित किया गया और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष मनाया गया। वन महोत्सव, भारत की बात की जाए, भारत में वन महोत्सव, वन के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। ये 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य वनारोपण सप्ताह भी से कह सकते हो। ये प्रतिवर्ष 1950 से शुरू हुआ है। देश की स्वतंत्रता के बाद 1950 से वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। 2019 की वन रिपोर्ट देखें तो 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर पूरे भारत में 8,07,276 वर्ग किलोमीटर 8,07,276 वर्ग किलोमीटर वन फैला हुआ है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार। और यदि प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो पूरे भारत में 24.56% वन पूरे भारत में पाया जाता है।
तो ये तो हुई पूरे भारत की बात। पूरे भारत में इतना प्रतिशत वन पाया जाता है 24.56%। लेकिन 2017 की रिपोर्ट अभी हम आपको बताएं कि वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है, तो इसलिए 2019 से पहले 2017 में वन रिपोर्ट जारी हुई थी। तो उस 2017 में जो वन रिपोर्ट जारी हुई है उस आधार पर 8,02,088 वर्ग किलोमीटर वन था 2017 में। और प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो 24.39% पूरे भारत में वन था 2017 के अनुसार। तो इस प्रकार से प्रश्न एक ये बनता है कि 2017 और 19 2 वर्षों के अंतराल में कितने प्रतिशत की वन वृद्धि हुई। तो प्रतिशत की बात की जाए तो 0.17% वन की वृद्धि हुई 2019 में 2017 के अनुसार। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5,188 वर्ग किलोमीटर 5,188 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर 2019 में वन वृद्धि हुई 2017 के अनुसार। सर्वाधिक वन वाले राज्य, अगर सर्वाधिक वन वाले राज्यों की बात की जाए वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो उसमें हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश, फिर दूसरे स्थान पर फिर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जहाँ क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगर प्रतिशत की बात की जाए, प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन मिजोरम में पाए जाते हैं, और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद फिर मेघालय में तीसरे नंबर पर। तो इस प्रकार से प्रतिशत के आधार पर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में पाए जाते हैं, लगभग 85% वन, और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे नंबर पर मेघालय आता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वन अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा वन जम्मू कश्मीर में है क्षेत्रफल के आधार पर, और तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप है। तो प्रतिशत के आधार पर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिशत के आधार पर लक्षद्वीप में है, जो 84.38% वन पाए जाते हैं। 44.38% वन लक्षद्वीप में है प्रतिशत के आधार पर। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है, जो 81.51% वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए तो प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन मिजोरम में ही पाए जाते हैं। संपूर्ण भारत की बात की जाए प्रतिशत के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को सबको मिलाकर के यदि पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर वन पाए जाते हैं, तो मिजोरम है। और क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए पूरे भारत में, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हों, तो वो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश, जहाँ क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। मैनग्रोव वनस्पतियाँ की बात की जाए तो मैनग्रोव वनस्पतियाँ सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद फिर गुजरात में, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, और फिर 5वें नंबर पर उड़ीसा है। तो इस प्रकार से मैनग्रोव वनस्पतियाँ सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा में, उसके बाद गुजरात के तट में है। मैनग्रोव वनस्पतियाँ एक ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जो दलदली स्थानों में, समुद्र के दलदली स्थानों पर ये उगती हैं। ये श्वसन वनस्पतियाँ होती हैं, इनमें श्वसन की एक विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं। ऐसी वनस्पतियाँ समुद्र के तटीय राज्यों में पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद फिर गुजरात में, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार, चौथे में आंध्र प्रदेश है, और 5वें में उड़ीसा है। तो इस प्रकार के सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वनस्पतियाँ यदि पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में पहला स्थान है, गुजरात है। और यदि ये कहा जाए कि 2019 में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वनस्पतियाँ की वृद्धि कहाँ हुई है, तो वृद्धि की बात की जाए तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वनस्पतियाँ की वृद्धि गुजरात में हुई है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार।
सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पतियाँ पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं, लेकिन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पतियाँ की वृद्धि कहाँ हुई है, तो वो है गुजरात में, कच्छ के रण में। इस प्रकार से ये कुछ विशेष वन के विषय में बताए गए हैं। इसके अलावा भी और कुछ टॉपिक हैं जो वन रिपोर्ट बताते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि अति सघन वन। अति सघन वन का मतलब ये होता है ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत घने वन पाए जाते हैं। तो अति सघन वन के मामले में पूरे देश में अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अति सघन वन पाए जाते हैं। अति सघन वन सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अति सघन वृक्ष की बात की जाए, वृक्ष केवल पेड़ की बात की जाए, तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ अति सघन वृक्ष पाए जाते हैं, गहनता से वृक्ष जहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर ये देखा जाए कि सर्वाधिक वन कटाई कहाँ होती है, तो सर्वाधिक वन कटाई पूरे भारत में सर्वाधिक वन कटाई आंध्र प्रदेश में होती है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नक्सलवादियों द्वारा सबसे ज़्यादा वनों की कटाई होती है। तो इस प्रकार से अगर ये पूछा जाए कि पूरे देश में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ 33% से अधिक वन पाए जाते हैं, 33% से अधिक वन कितने राज्यों में पाए जाते हैं, तो भारत के 15 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 33% से अधिक वन पाए जाते हैं। 15 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 33% से अधिक वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आगे अगर ये पूछा जाए 33% का मतलब क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एक ऐसी संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा है। जेनेवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये बताया गया है कि पर्यावरण की अनुकूलता के लिए या वातावरण की अनुकूलता के लिए किसी भी ज़मीन में, किसी भी देश में, किसी भी एरिया में कितना % वन होना चाहिए। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी ज़मीन में कम से कम 33% वन होना चाहिए। वहाँ की अनुकूलता के लिए, वातावरण शुद्धता के लिए, पर्यावरण शुद्धता के लिए 33% वन होना चाहिए। यदि अगर ये कहा जाए कि भारत में 25% वन मैदानी क्षेत्र में होना चाहिए, मैदानी क्षेत्रों में 25% वन होना चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्रों में कहा जाए, पर्वतों में, पहाड़ी क्षेत्र में 60% वन होना चाहिए। तो इस प्रकार से किसी भी देश में 33% वन होना अनिवार्य होता है WHO के अनुसार। और भारत के 15 ऐसे राज्य हैं जहां पर 33% से अधिक वन पाए जाते हैं। इसके अनुसार इस प्रकार से 60% वन पहाड़ी क्षेत्र में होना चाहिए, और मैदानी क्षेत्र में पर्यावरण की अनुकूलता के लिए कम से कम 25% वन होना चाहिए। आगे बात करते हैं भोजपत्र। भोजपत्र एक पौधों से प्राप्त होने वाला पत्र है, जिसे प्राचीन काल में, ऐतिहासिक काल में, पुराणों में भोजपत्र में ही लिखा जाता था। आज तो इस कागज में लिखा जाता है। तो भोजपत्र एक प्रकार का पत्र होता है जो भारत में हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में भोजपत्र पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय वन। ऐसे वन जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत में शीतोष्णकटिबंधीय वन जो है वो हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
शीतोष्ण कटिबंधीय वन हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्र में हिमालयी क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन की बात की जाए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन ये पश्चिमी घाट जहाँ पर ज़्यादा विविधता होती है, जैव विविधता, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में भारत में और अंडमान निकोबार क्षेत्र में। शीतोष्ण कटिबंधीय वन हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पहाड़ों में। और उष्ण कटिबंधीय वन की बात की जाए तो डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, कच्छ का रण, उड़ीसा, ऐसे क्षेत्रों में जो डेल्टाई भाग हो वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन की बात की जाए, कोणधारी वन, ऐसे वन जो शंकु के आकार के बने होते हैं, ऐसे उनकी कुछ बनावट होती है, ऐसे वन जो होते हैं, इस प्रकार के वृक्ष जो हैं वो पहाड़ी भागों में, पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। भारत के हिमालयी क्षेत्र में 2500 मीटर के ऊपर जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ वनों के विषय में जानकारी है। अगर वन रिपोर्ट की बात की जाए तो अपने उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट में यदि बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन यूपी में सबसे अधिक वन सोनभद्र में पाए जाते हैं। सोनभद्र जिला में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन पाया जाता है। और सबसे कम वन यूपी की बात की जाए, यूपी में सबसे कम वन भदोई संत रविदास नगर, जिसको हम भदोई भी कहते हैं, भदोही, सबसे कम वन संत रविदास नगर भदोई में पाए जाते हैं। और सबसे अधिक वन जो है सोनभद्र में पाए जाते हैं। ये हुई वनों की बात है। बांस की बात की जाए, बांस एक विशेष प्रकार की घास होती है। बांस पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद फिर एमपी में, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से बांस की बात की जाए तो बांस सबसे अधिक पूरे भारत में अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और फिर दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बांस पैदा होते हैं या उगाए जाते हैं। पूरे विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा वन जो है पूरे विश्व की बात की जाए रूस में पाए जाते हैं। रूस है, इसके बाद फिर ब्राज़ील है, तीसरे स्थान पर कनाडा, और फिर चीन, और फिर यूएसए। तो इस प्रकार से विश्व की बात की जाए, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वन रूस में पाए जाते हैं, और फिर उसके बाद ब्राज़ील में, उसके बाद तीसरे नंबर पर कनाडा है, चौथे में चाइना है, पाँचवें में यूएसए है, और भारत का स्थान है पूरे विश्व में 10वां।
पूरे विश्व में वन भारत का स्थान 10वां है। 10वें नंबर पर भारत है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। पहले स्थान पर रूस है, दूसरे में ब्राज़ील, तीसरे में कनाडा, चौथे में चीन, फिर यूएसए है और 10वें नंबर पर भारत है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। यदि महाद्वीपों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप सबसे ज़्यादा वन वाला महाद्वीप है। तो इस प्रकार से भारत के 2019 की वन रिपोर्ट ये है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।